मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि हमारा प्रयास रहता है कि उपनिषदों का श्रवण करें हम सब मिलकर, तो ईशावास्य जो पहला उपनिषद है वो आपने श्रवण किया। उसका आगे का दूसरा जो उपनिषद है वो केन उपनिषद है। आज उस पर उसका जो भूमिका पहले श्रवण करते हैं, उसके बाद केन उपनिषद महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण करेंगे। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए हम मिलकर श्रवण करें। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अब तो शांति मंत्र बदल जाएगा। चलो अभी तो कर लिया। यजुर्वेद का पूर्णमतः है, सामवेद का आप्यायन्तु ममांगानि। कल तक हम लोगों ने शुक्ल यजुर्वेदीय 40वें अध्यायात्मक ईशावास्योपनिषद तथा उस उपनिषद के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार किया। आज से प्रारंभ होगा द्वितीय उपनिषद केनोपनिषद का विचार। 10 उपनिषदों में केनोपनिषद का द्वितीय क्रम है। तो इनमें जो 10 उपनिषदें हैं, अलग अलग वेद की अलग अलग शाखाओं की हैं। तो केनोपनिषद सामवेदीय तलवकार शाखा की है। केनोपनिषद कौन से वेद में मिलेगी? सामवेद में। और सामवेद की पहले किसी काल में ही लगभग 1000 शाखा है, लेकिन अभी इतनी उपलब्ध नहीं है। उन 1000 शाखाओं में से एक शाखा का नाम है तलवकार शाखा। और वेद, संहिता तथा ब्राह्मण ऐसे 2 भागों में विभक्त हैं। संहिता को भी यानी मंत्र भाग को भी प्रमाण माना जाता है। ब्राह्मण भाग को भी मंत्र भाग के तरह ही सनातनी मानते हैं प्रमाण। इसलिए शिष्ट का वाक्य आता है, मंत्र ब्राह्मणयोः वेद संज्ञा। वेद किसको कहते हैं? तो मंत्र और ब्राह्मण को।
कहा जाता है वेद। मंत्र यानी संहिता भाग, मंत्र भाग, और ब्राह्मण भाग है मंत्रों का व्याख्यान रूप भाग। और ये दोनों भी वेद हैं। तो तलवकार शाखा में भी सामवेद का जितना भाग है वे कुछ मंत्रात्मक भी हैं, कुछ तलवकार शाखा में ब्राह्मणात्मक भी हैं। तो केनोपनिषद को कौन से भाग की माना जाएगा? तो कहते हैं ये है ब्राह्मण भाग की। केनोपनिषद तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग में उपलब्ध होगी। केनेशितम पतति प्रेषितम मन इत्यादि जो मूल मंत्र है वह केनोपनिषद सामवेद के तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग में मिलेंगे। और सामवेद का शांति मंत्र माना गया है आप्यायन्तु ममांगानि इत्यादि को। कैलाश से प्रकाशित ग्रंथ में तो सहनावतु ये मंत्र भी छपा है और आप्यायन्तु ममांगानि ये भी छपा हुआ है। तो रोज इन मंत्रों का शांति मंत्र के रूप में प्रारंभ में और अंत में पाठ होगा। जैसे पहले पूर्णमदः इत्यादि मंत्र का कर रहे थे। तो किसी भी मंत्र का पाठ करने से पुण्य तो होता ही है, लेकिन अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ करते हैं यदि, उच्चारण करते समय मंत्र के अर्थाकार भी वृत्ति होती है यदि, तो अधिक लाभ होता है। उस दृष्टि से इन दोनों मंत्रों के अर्थ को पहले हम लोग देखेंगे, फिर जो संबंध भाष्य है उसकी चर्चा करेंगे और फिर मूल मंत्र उसका व्याख्यान। केनोपनिषद ये भाष्यकार भगवान के द्वारा जिन उपनिषदों पर भाष्य लिखा गया है उनमें एक विशेषता रखती है केनोपनिषद। बाकी सब उपनिषदों में भाष्यकार भगवान ने व्याख्यान किया तो एक ही बार व्याख्यान किया। ये एक एक उपनिषद का एक एक व्याख्यान है। ईशावास्य उपनिषद का एक ही व्याख्यान है, लेकिन बाकी सब उपनिषदों का भी ऐसा ही है। केवल केनोपनिषद ऐसी है जिसके दो व्याख्यान हुए हैं एक ही आचार्य के द्वारा। भगवान शंकराचार्य जी ने ही केनेशितम इत्यादि मंत्रों का शुरू में एक व्याख्यान किया, उसका नाम है पदभाष्य। और पदभाष्य पूरा हुआ केनोपनिषद के प्रथम मंत्र से लेकर के अंतिम मंत्र तक ये पदभाष्य नामक व्याख्यान संपन्न हुआ। लेकिन भाष्यकार भगवान को ही इस अपने द्वारा किए हुए व्याख्यान से संतोष नहीं हुआ। ऐसा लगा कि अभी केनोपनिषद के तात्पर्य को ब्रह्म सूत्र में बताई गई जो युक्तियां हैं, ब्रह्म सूत्र में बताए गए जो अधिकरण है
उन अधिकरणों के अनुसार केनोपनिषद के मंत्रों का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। पदार्थ तो बताया गया, लेकिन वाक्य का जो तात्पर्य अर्थ है युक्तियों से निश्चित होने वाला, वह अभी पदभाष्य में स्पष्ट नहीं हुआ। वाक्य का तात्पर्य अर्थ ऐसा भाष्यकार भगवान को प्रतीत हुआ, इसलिए भगवान भाष्यकार ने पदभाष्य के बाद में वाक्य भाष्य नामक भी एक व्याख्यान किया। उसमें एक एक पद के अर्थ पर जोर न दे करके जो पूरा एक वाक्य बनता है मंत्र का, उस वाक्यार्थ को स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार भगवान ने ब्रह्म सूत्र के अधिकरणों में बताई गई युक्तियों से प्रयास किया है। तो हम लोग दो भाष्य हैं, इन दो भाष्यों में से किसी एक भाष्य का विचार करेंगे। तो कौन से भाष्य का विचार करना है, ये अभी तो आज तो शांति मंत्रों का ही अर्थानुसंधान होगा, कल बताएंगे तो उसके अनुसार फिर ये करेंगे। या अभी पाठ के बाद में बताना पद भाष्य चलाना है या वाक्य भाष्य चलाना है। तो अब इन मंत्रों का उच्चारण करके अर्थ देख लेते हैं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोद अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते। ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।
तीसरा जो मंत्र है सहना ववतु सहनौ भुनक्तु, इसका पदच्छेद देखिए। सह नौ अवतु सह नौ भुनक्तु। दूसरा क्रियापद है भुनक्तु, तीसरा क्रियापद है करवा वही। और उत्तरार्ध में 2 क्रियापद है। तो पहला वाक्य सहनो अवतु, ये बनेगा। अवतु ये क्रियापद होने से क्रियापद में बताया जाता है एक तो पुरुष, दूसरा लकार और तीसरा वचन। तो अवतु ये कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष अवतु। अवतु प्रथम पुरुष है। भवतु ये क्या है? भवतु प्रथम पुरुष है, ऐसे अवतु। और मध्यम पुरुष में अव बनेगा और उत्तम पुरुष में बनेगा अवानी, जैसे भवानी बनता है भू धातु का। तो प्रथम पुरुष होने से कर्ता कौन होगा? अवतु क्रियापद के द्वारा बताई गई क्रिया का। प्रार्थना किससे की जाती है? जो अपने से निकृष्ट हो उससे प्रार्थना की जाती है, या जो अपने से उत्कृष्ट हो उससे प्रार्थना की जाती है? उत्कृष्ट को प्रार्थना करता है निकृष्ट। तो परमात्मा और जीव, इन 2 में से उत्कृष्ट है परमात्मा, निकृष्ट है जीवात्मा। तो प्रार्थना करता कौन होगा? जीवात्मा। और प्रार्थनीय होगा, जिससे प्रार्थना की जा रही है, वह कौन? परमात्मा, श्रेष्ठ होने से। तो परमात्मा से जीवात्मा प्रार्थना कर रहा है। तो क्या प्रार्थना कर रहा है? और जीवात्मा के अवान्तर 4 प्रकार है। पामर, विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी, मुक्त। तो इनमें से जो पामर है वो भी प्रार्थना, पामर तो अविवेकी होने के कारण परमात्मा से प्रार्थना नहीं करेगा। या भगवान ने जो गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं वो भक्त ले लो। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उनमें से परमात्मा को ये चारों के चारों स्वीकार करते हैं, परमात्मा के भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। इनमें से आर्त की प्रार्थना तो रहेगी। आरती कहा जाता है दुख को, और जिसके अंदर आरती है उसे कहा जाता है आर्त। जिसके अंदर भक्ति है, परमात्मा के प्रति प्रेम है, उसे कहा जाता है भक्त। परमात्मा का भक्ति से युक्त भक्त। आरती यानी दुख,
कष्ट और उससे जो युक्त है उसे कहा जाएगा आर्त। तो आर्त जो है दुख से घिरा हुआ है, तो वह परमात्मा से प्रार्थना करेगा, लेकिन किसके लिए? जो उसे, जिन दुखों ने उसे घेर रखा है उन दुखों की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करेगा। और अर्थार्थी भी प्रार्थना परमात्मा से करेगा, लेकिन अर्थ प्राप्त करने के लिए। अर्थार्थी कहा जाता है अर्थ की याचना करने वाला, अर्थ की इच्छा रखने वाला। तो परमात्मा, जो हम परमात्मा से चाहेंगे वो देने में समर्थ है, इसलिए वो अर्थार्थी की भी प्रार्थना होगी एक प्रकार से लौकिक विषयों की प्राप्ति के लिए। और ज्ञानी के लिए तो भगवान ने कहा कि ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, यानी स्वरूप है। ज्ञानी में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो कभी आप अपने आप से प्रार्थना करते हैं क्या? करते हो? तो स्वयं से प्रार्थना नहीं होती। तो ज्ञानी तो स्वयं परमात्मा है, इसलिए ज्ञानी भी परमात्मा को अपने से अलग नहीं समझ रहा है, इसलिए प्रार्थना का कर्ता नहीं होगा। यहाँ जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है, तो यहाँ आवतु क्रियापद का कर्ता होगा जिज्ञासु, जो तीसरे क्रम में भक्त है भगवान का, और वह भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि नौ सह अवतु। कह अवतु, तो स यानी परमात्मा, तो स परमात्मा नौ सह अवतु, ऐसा अन्वय करिए। स परमात्मा नौ सह अवतु का अर्थ निकलेगा वह परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। नौ शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? नौ का तो नौ एक अनुआदेश में अस्मत् शब्द के स्थान पर आदेश होता है। द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में, द्विवचन में। तो द्वितीया का द्विवचन क्या बनेगा? अस्मत् शब्द का आवाम। तो उस आवाम के स्थान पर ही नौ आदेश हुआ है, इसलिए नौ का अर्थ निकलेगा आवाम। और आवाम का अर्थ क्या निकलेगा? पब्लिक। वो तो आवाम है और ये है आवाम। आवाम में अरस्व है, वा और फिर म पूरा है, आवाम यानी पब्लिक, जनता। और यहाँ है आवाम, आ वा और उस पर उसके बाद में मकार। मकार में आकार नहीं है, मकारांत है आवाम। तो आवाम का अर्थ है हम दोनों की, ऐसा लगा दीजिए। अव धातु का अर्थ होता है रक्षा, अवरक्षणे। तो अवतु का अर्थ निकलेगा रक्षा करे, पालन करे, ये अवतु का अर्थ निकलेगा। किसका पालन करे? तो नौ यानी आवाम,
और आवाम का अर्थ है हम दोनों का पालन करें, हम दोनों की रक्षा करें। 9 सह अवतु, तो सह यानी साथ साथ, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे। कौन? तो स परमात्मा। तो स परमात्मा 9 सह अवतु, ये अन्वय हुआ प्रथम वाक्य का, और अर्थ निकलेगा हिंदी में कि वह परमात्मा हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। तो हम दोनों यानी कौन? तो ये जिज्ञासु है। तो जिज्ञासु के सामने दूसरा कौन होगा? एक तो स्वयं जिज्ञासु, अस्मत् शब्द का प्रयोग होने से, और उसके द्वित्व संख्या की पूर्ति के लिए दूसरा कौन होगा? तो उसकी जिज्ञासा को जो शांत कर सके, अपनी जिज्ञासा लेकर के वह जिनके पास पहुंचा है। तो अपनी जिज्ञासा लेकर के जिज्ञासु किसके पास पहुंचता है? शास्त्र किसके पास जाने के लिए कहता है? जिज्ञासा को शांत करने के लिए। तो तद विज्ञानार्थम सगुरु में वा विगच्छेत समित्पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो इसलिए एक तो स्वयं जिज्ञासु, 9 का अर्थ निकलेगा, और दूसरा आचार्य, जिस आचार्य के शरणापन्न जिज्ञासु हुआ है अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, वह आचार्य। तो 9 का अर्थ निकलेगा शिष्य तथा आचार्य, ये 2 जन हुए, और इन हम दोनों की वह परमात्मा साथ साथ रक्षा करे, ये अर्थ निकलेगा। तो स परमात्मा 9 सह अवतु। तो रक्षा का मतलब क्या होता है? रक्षण, पालन। तो परमात्मा जिज्ञासु और जिज्ञासा शांत करने वाले आचार्य, इन दोनों की रक्षा करे का अर्थ है कि आचार्य को अपने आचार्यत्व को सुरक्षित रखने के लिए जब वे स्वाध्याय कराएं तो ऐसे अंदर से स्फुरना हो जिससे मैं जिज्ञास्य अर्थ को अच्छी तरह से समझ सकूं। ऐसी स्फुरना अंतर्यामी परमात्मा उनके चित्त में करें।